कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं। राजनाथ सिंह साहब के इस स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे। आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। चूंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है, अगर पाकिस्तान एलओसी पर कोई हरकत करता है तो हम पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारेंगे, हम एक भी मिनट नहीं लगाएंगे एलओसी क्रॉस करने में। उनका जो ये बयान है कारगिल दिवस के ऊपर आया है। आपको पता होगा कल कारगिल दिवस थी, क्योंकि 26 जुलाई 1990 को हमने पाकिस्तान को पेला था। यह स्टेटमेंट आने के बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो घबराने लगे हैं। आप देखिए राजनाथ सिंह साहब के इस स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मजे की बात, जिन मिनिस्टर्स और पर्सनालिटीज का आपने नाम लिया, हम लोग भी सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, बाकी किसी को जानते क्या बात है। फिर तो सेम सिचुएशन है डॉक्टर साहब ये तो। एग्जैक्टली। तो बाकी मिनिस्टीरियल पोजीशंस में कौन है, आई डोंट थिंक कि किसी को बहुत पता है। एक दो अगर होंगे, रेलवे मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव एंड ऑल दैट, बट अदर्स आर इनसिग्निफिकेंट। इट्स ऑल मोदी शो। तो अब उनकी जो किचन कैबिनेट है मोदी साहब की, जो उनके ट्रस्टेड अलाइड हैं, उसमें तो राजनाथ सिंह जरूर आते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को लगातार दोनों मोदी गवर्नमेंट में बड़ी प्लम पोर्टफोलियो मिले हैं। एक बार उनको वो मिला था होम मिनिस्ट्री, इस बार उनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के पहले एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये राजनाथ सिंह साहब थे जिन्होंने एलके आडवाणी से लड़ाई मोल ली थी प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम एज अ पीएम कैंडिडेट आगे बढ़ने के लिए 2014 में, क्योंकि एलके आडवाणी साहब ने कह दिया था कि अगर मोदी जी का नाम एज अ पीएम कैंडिडेट प्री इलेक्शन आप डिक्लेयर करोगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। और राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, और वो मोदी साहब के लिए खड़े हो गए, और यहीं गोवा से डिक्लेरेशन हुआ था कि मोदी साहब 2014 का जो इलेक्शन होगा उसके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगे। यही से हुआ था ये चीज। तो ये मोदी साहब भूले नहीं है, क्योंकि उनकी जो आज की उसमें राजनाथ सिंह साहब का काफी रोल है, तो इसलिए उनको प्लम पोस्ट मिलते हैं। रही बात ये कि ये बयान, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था, और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए, मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है। तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना, ये दो ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये तीन चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, हमारी लाइफ में इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का, ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है
उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डीलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं, उसको रखा है कि 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार।